नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। धामी सरकार ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा है कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है। विपक्ष को के पास सरकार को लेकर मुद्दा नहीं है। बेरोजगारों को सरकार रोजगार दे रही है, भ्रष्टाचार पर भी धामी सरकार का प्रहार हो रहा है। तो विपक्ष जो है अब मुद्दाविहीन हो गया है, सरकार को गिरने में नाकाम साबित हो रहा है विपक्ष। इस तरह के आरोप कुछ कांग्रेस पर लग रहे हैं और इसके साथ साथ आरोप यह भी कि कांग्रेस अपनी अंतर्कलह में फंसती जा रही है। दिल्ली दरबार ने भी धामी के कार्यों को सराहा। चार धाम की व्यवस्थाओं में भी श्रद्धालुओं का मन मोहा है। तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि सवाल यह कि क्या वाकई में विपक्ष मुद्दाविहीन है उत्तराखंड के अंदर, कि वाकई में अपनी अंतर्कलह के चलते विपक्ष सरकार को मुद्दों पर घेरने में नाकामयाब साबित हो रहा है। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। तो क्या उत्तराखंड में विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी हो गई है, या फिर यह कहें कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है? उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने के नाम पर हुए भ्रष्टाचार का मसला हो, सब पर धामी सरकार का चाबुक लगातार चलता जा रहा है। आलम ये कि एक एक कर तमाम मुद्दे धामी सरकार विपक्ष से छीनने का काम कर रही है, जिसके चलते अब विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक उठाए जाते थे वो समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है तो वो राजनीति के नाम पर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण का विषय हो, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का विषय हो, सड़कों का विषय हो, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन का विषय हो, सभी क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है। विपक्ष के पास न तो कोई नीति उनकी है, न उनकी नियत ठीक है, न उनके पास कोई मुद्दे बचे हुए हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस को भी इस राज्य में काम करने का मौका मिला है और जनता ने उनको नकार दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा का कहना है कि सरकार जो आदेश करती है उसका पालन भी यदि उसी के अनुसार होता तो हालात कुछ और होते। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने चुप्पी साधे हुई है और मामलों पर लीपापोती करती रही है। बीजेपी के नेता यह दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर ठोस जवाब देने को भी तैयार नहीं है। सरकार ने वीआईपी को बड़ी खूबसूरती से बचाया और उस पर काम कर गई। सरकार ने बड़ी खूबसूरती से हाकम सिंह और मंगलौर के अध्यक्ष के संरक्षक को बचा लिया, बड़ी खूबसूरती से। सरकार ने अंसल प्लाजा में जिस परिवार के ऊपर आक्रमण किया इनके पार्षदों ने, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, उनको बचा लिया। इससे ज्यादा काम और सरकार क्या कर सकती है? सरकार निश्चित ही अपने गुंडे मवालियों को बचाने का काम कर रही है, उनके अतिक्रमणों को बचाने का काम कर रही है और पूरी ताकत से कर रही है। अपने माफियाओं से खूब खनन करा रही है। जगह जगह नदियों में पोकलैंड और जेसीबी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार निश्चित ही अच्छा काम कर रही है, अपने जो उनके चेले चपाटे उनको मोटा कर रही है। अगर वाकई विपक्ष के पास सरकार को लेकर मुद्दे नहीं है तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष की जरूरत होती है और विपक्ष का काम है सरकार को मुद्दों की याद दिलाते हुए सरकार से काम कराया जाए। देहरादून से अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस। तो बेरोजगारों को सरकार राहत दे रही है, ये सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है और सरकार कह रही है कि सारे मुद्दों पर तो हमने काम किया है, सफलता हासिल की है, तो विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रह गए। सूरज सिंह नेगी हैं प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के, नवीन ठाकुर हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रदीप कुकरेती हैं राज्य आंदोलनकारी हैं। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ सूरज सिंह नेगी साहब, क्योंकि आरोप ये कि विपक्ष के पास नहीं है मुद्दे और अंतर्कलह से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी। तो अंतर्कलह खत्म होगी तभी तो मुद्दों को उठाएंगे आप, सूरज सिंह नेगी साहब। मेरी आवाज सर आपको मिल रही है सूरज जी? मिल रही है आपको? जी सर, आ रही है सर, आ रही है।
की है। जहाँ तक सरकार कह रही है कि उसके पास मुद्दे नहीं है। हाँ। अब आप ये देखिए कि सावन के अंधे को तो हरा ही हरा नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की जो सरकार है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। खनन माफिया जो है सदैव घूम रहा है, खनन हो रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा का जो प्रश्न है सरकार विफल है, लोगों को जो है राहत देने का कोई काम नहीं हो रहा है, खास करके कहीं सरकार का दिखता नहीं है। तो सरकार अपने मुंह में मिट्टू बन रही है। तो आगे इन्होंने 2017 में किए थे, आज तक पूरे नहीं हो रहे हैं। लोकायुक्त कहाँ है उसका कहीं पता नहीं है। लोकायुक्त का जो स्टाफ है, अब लोकायुक्त जो है आप बनाने की जगह आप उनके स्टाफ को इधर उधर विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करी, कहाँ है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी? एक दिन भी आप मुख्यमंत्री जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी में बैठ करके काम नहीं कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि मुद्दा विहीन है, तो ये बता दीजिए या जो वो बनता रिसोर्ट का जो आईपी है वो कौन है? आज तक सरकार उसका पता नहीं बता पाई है। हाकम कौन है उसका पता भी नहीं सरकार बता पा रही है अभी तक कि कौन वो सफेद पोष है जो उत्तराखंड के नौजवानों को छलने का ठीक काम है। करते हैं। नवीन ठाकुर जवाब दीजिए। नवीन ठाकुर देखिए जी, ये बार बार जो है हाकम सिंह का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में तो ये हाकम खुलेआम। ऑडियो थोड़ा ठीक कीजिए पीसीआर जी सर। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है शिव जी, तो हाकम सिंह जी की ये बात कर रहे हैं शिवम जी। ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है मेरे तक स्टूडियो में पीसीआर। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए शिवम जी। नवीन जी। हाकम सिंह जी कांग्रेस के शासनकाल में कितने उन्मुख थे या उनसे जुड़े लोग कितने उन्मुख थे ये पूरी दुनिया जानती है। 2002 से ये भर्ती घोटाले चल रहे थे, जब एक गांव में 22 जो है पटवारी एक गांव से बन गए थे, लेकिन कांग्रेस ने तो कभी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार में जैसे जैसे जो है एक युवकों को प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करता है कि फला भर्ती में धांधली हुई है, तुरंत कार्रवाई जांच के आदेश हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी देते हैं और हाकम को जड़ से समूल नष्ट करने का काम 70 के 70 लोगों का, देखिए सारी परीक्षाओं की जांच की, सारी गंदगी साफ की और आज सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इतना ही नहीं, इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून जो है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लाए और आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता अगर किसी नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया। बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिल पुष्कर सिंह रहा, धामी जी ने प्रदेश में किया। व्यवस्थाओं का आलम है और इसके साथ साथ चारधाम यात्रा पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी जी जी, मैं 2 मिनट में जवाब देता हूँ जी। पिछले वर्ष 45 लाख जो है रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारधाम यात्रा में आए। हाँ। कांग्रेस जब 10 साल रही तो 10 साल में इतने यात्री नहीं आए जितने केवल पिछले वर्ष आए। इस वर्ष 60 लाख से ऊपर जो आंकड़ा जा रहा है और व्यवस्थाएं क्या है? 29 विशेषज्ञ डॉक्टर, 182 एमबीबीएस डॉक्टर, 200 एम्बुलेंस, 2 एयर एम्बुलेंस, 660 एटीएम, 6 दर्जन एटीएम। तो 60 लाख लोगों के लिए आपको लगता है कि 29 विशेषज्ञ डॉक्टर और 129 से 112 जो भी आपने आंकड़ा बताया पर्याप्त है? नहीं, 60 लाख एक दिन में नहीं आ रहे हैं शिवम जी। हाँ। मैंने कहा पूरी यात्रा सीजन में। हाँ। तो रूटीन में हर 6 किलोमीटर पे एक डॉक्टर है, ठीक है ना? ये तो समझना पड़ेगा आपको। एक दिन में नहीं आ रहे हैं 60 लाख, 6 महीने की जो यात्रा चलेगी उसका लक्ष्य है और एक दिन में अगर 60 लाख आएंगे तो उसकी व्यवस्थाएं दूसरी होंगी। उस हिसाब से हमने व्यवस्था की है। 200 एम्बुलेंस लगाई हमने। एक बार जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ ली जाती नहीं, प्रवक्ता जी से, कि इनके शासनकाल में कितनी व्यवस्थाएं थी। जब 17 में हम सत्ता में आए थे ना शिवम जी, तो इस प्रदेश में 1037 डॉक्टर थे। हाँ। आज 3000 डॉक्टर है 6 वर्षों में। इसलिए 17 वर्ष में 1000 डॉक्टर और 6 वर्षों में 2000 और डॉक्टरों की भर्ती। हाँ। आज एमबीबीएस डॉक्टर हमारे पास सरप्लस हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी तो पूरे देश में, पूरे विश्व में है, लेकिन उसको लेकर भी हमने जो है बहुत आकर्षक वेतन पैकेज जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों को दे रहे हैं। हाँ। और जो भी डॉक्टर हमारे यहाँ सेवाएं देंगे हम उनको जो आकर्षक वेतन पर जो है बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और इस टोटे को भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की थोड़ी कमी है उसको भी हम पूरा कर देंगे।
लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में चारधाम की यात्राओं की व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजे ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार जो है वहां पर अभी 3 दिन पहले श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जितने भी चारधाम यात्रा से जुड़े डॉक्टर थे, स्टाफ था, उन सबकी बैठक मुख्यमंत्री जी और स्वयं जो है धन सिंह जी ले चुके हैं। हमारे स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार जी केदारनाथ ट्रैक पर स्वयं पैदल जाकर जहां जहां हमने जो बेस कैंप बनाए हैं उनका जायजा ले चुके हैं। और हमने इस बार एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, वो एम्स से संबंधित की है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी जो है हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस उतर सकती है। ये सारी व्यवस्था हमने की। नकल माफियों को हमने नेस्ता नाबूद कर दिया, जिनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती साहब भी हैं, राज्य आंदोलनकारी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि देखिए हमने तो इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, कोई मुद्दा बचा ही नहीं प्रदेश में। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है जो जमीन पर लेके जनता के बीच विपक्ष उतर सके। नहीं, देखिए, निश्चित रूप में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो अभी ठाकुर साहब जिस प्रकार से जो अभी एक एग्जाम्पल पुट किया केदारनाथ का, उसमें मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने एक किसी ने कमेंट किया हुआ था किसी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मैंने उसमें कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री और सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री हमारे हैं, मेरा निवेदन है कि वो उस तरह संज्ञान लें, क्योंकि भले ही कितनी एम्बुलेंस लगी हो, सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस की नौबत ही न आनी दी जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारा उतना पुलिस बल, उतना SDRF, उतने हमारी आर्मी के जो जवान वहाँ पे उनकी डिमांड होनी चाहिए थी, वहाँ कतार नहीं लग पाई। देखिए सर, माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रदीप कुकरेती जी। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, डॉक्टर का काम आर्मी नहीं कर सकती, और आर्मी का काम डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा हूँ, ये तो सुनो सर, इसलिए कह रहा हूँ, ये तो सुना ही नहीं आपने। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ लोगों की कतारें नहीं बन पा रही है, जो सुबह से लेके शाम लाइन लग रही है, आगे जाके 4 लाइनें बन रही, फिर एक के ऊपर एक दब के दब जा रहा आदमी बिना दर्शन के लौट गया वहाँ। ये कह रहा हूँ मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस बल के लिए कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाएंगे तो भगवान न करे किसी को की एम्बुलेंस होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो कतार जो तरीके से जो बननी चाहिए ना, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पुलिस बल जैसे लगाना चाहिए हमारे वॉलंटियर, सिस्टमैटिकली व्यवस्था नहीं है जी, उसके लिए कह रहा हूँ मैं। दूसरी बात, मैं अपने राज्य आंदोलनकारियों से संबंधित, आप देख क्या है क्या प्रदीप कुकरेती? नहीं, मैं लाइव वहां से मैं देख रहा था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप पे दिया, उसमें मैंने निवेदन किया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के वीडियो से मुझे लगता है कि कोई किसी चीज की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं होनी चाहिए टीवी पे बैठ के। नहीं, देखो ऐसा है, देखो अगर हम एक दूसरे जब वहाँ लाइव चल रहा है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। व्हाट्सएप पे कोई भी किसी को कुछ भी भेज सकता है सर आजकल। व्हाट्सएप नहीं कह रहा हूँ मैं, लाइव चल रहा था गुरुजी, लाइव। अभी आपने व्हाट्सएप शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने आपको नहीं, व्हाट्सएप नहीं, लाइव चल रहा था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण पिछली सरकार से लेके अब तक हम डिमांड कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक कदम करके सकारात्मक गए, हमने हर कदम का स्वागत किया। आज पूरे तमाम बेरोजगार हमारे राज्य अनुकारी हैं, हमारे आश्रित भी ओवर एज हो गए हैं, आश्रित, और वो 10% क्षैतिज आरक्षण उप समिति के द्वारा कभी फलाना कभी धमाका, ये क्यों नहीं हो पा रहा है ठाकुर साहब? माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अभी 1 महीने से टाइम लिया हुआ, अभी टाइम नहीं मिला है मुझे। तो मैं ये निवेदन ये आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि भर्ती कैलेंडर जारी होने से पहले उन राज्य अधिकारियों को उनका 10% आरक्षण दे दिया जाए, जिसमें शहीद परिवार भी जो है भुगत रहा है, उनके बच्चे भी भुगत रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर उसमें फोकस करेंगे माननीय मुख्यमंत्री, उनसे पूरी उम्मीद है, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुछ चीजें उन्हें अपने आदमी बीच में छोड़ने पड़ेंगे कि कहाँ पे जो कमियां बेची हैं उनको कैसे हमें तरीके से। आप देखिए सड़क का हाल देख रहे हैं, घंटा घर उत्तर प्रदेश जमाने में अगर किसी ने घोड़े में बैठना है तो उसका अनुभव आप स्कूटर चलाइए गांधी पार्क से घंटा घर तक, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आप जब स्कूटर चलाएंगे आपको लगेगा मैं घोड़े में जा रहा हूँ। तो ये मतलब सड़कों के लिए शहरी विकास मंत्रालय कहाँ है? माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं मंत्रियों के उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है ये, उनको एसी कमरों से अधिकारियों को बाहर निकालना पड़ेगा। आप देख रहे हैं परसों कैसे माल रोड पे मैं मसूरी से आया हूँ और रोडों का कैसे वो क्या हुआ था उन्होंने, तो उसमें सारी चीजें फोकस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब होती है। अगर कुछ कर्मचारी या कुछ अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें, तो ठाकुर साहब आप मेरा निवेदन है कि आप इस माध्यम से ये बात सरकार के जवाब दे लेते हैं नवीन ठाकुर जी से, सरकार की ओर से बैठे हैं। नहीं, देखिए स्मार्ट सिटी को लेकर देहरादून राजधानी में बहुत तेजी के साथ काम चल रहे हैं। अब जब विकास होगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर हुए नहीं। और जहां तक अधिकारियों की बात है, अधिकारी लगातार फील्ड में है। आज की अखबार उठाकर देखिए, मेरा निवेदन है, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, ऐसे नकार नहीं सकते आप हमारी जिलाधिकारी महोदय को देखिए, सोनिका मीना जी
लगातार लगातार फील्ड में है। आज की फोटो देखिए उनकी, एक सड़क का निरीक्षण कर रही है, अधिकारी को निर्देश दे रही है कि समय पर कार्य पूरा होना चाहिए। आप जो है कैंप कार्यालय जाके देखिए, कितना जनता दरबार, कितना जनता से लगातार मैडम मिलती है। मैं तो जो है ऐसे अधिकारियों को जो है उनका उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। सैल्यूट है। प्रणाम करता हूँ ऐसे अधिकारी को, महिला होने के बावजूद वो कितनी तेजी के साथ जो है काम करती हैं। सुबह 10 बजे ऑफिस में टाइम से मिलेंगे आपको। हमारे यहाँ तो जितने भी हम हमारे पास कार्यकर्ता आते हैं, हम जिलाधिकारी के पास भेजते हैं, सबको संतुष्ट करके, सबको जवाब देके भेजती है, सबका काम निपटा के भेजती हैं। आप एक दिन जो है कैंप कार्यालय जाइए या कचहरी में जहाँ पे उनका कार्यालय है, वहां पर देखिए जनता दरबार में वो कितने लोगों से मुख्यमंत्री मिलती हैं। तो ये आरोप गलत है कि अधिकारी ऐसे कमरे में, ये अधिकारी लगातार नहीं कह रहा हूँ काम कर रहा है। डीएम साहब, ठाकुर साहब, डीएम साहब पहले से काम कर रही है, आज नहीं पहले से ही। लेकिन मैं ये कहता हूँ एक डीएम के भरोसे पूरे आप पूरे अधिकारियों को न जिले की मालिक जिलाधिकारी है, जो मुख्य अगर जो 10 राजा 10 प्रजा, अगर जिलाधिकारी स्वयं सड़कों पर निकले काम कर रही हैं, तो उनके अधिनियम की मजाल नहीं घर में, उनके अधिनियम की मजाल नहीं करेगा। नहीं वो, अरे पीडब्ल्यू के काम के लिए तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कुकरेती साहब कह रहे हैं, नवीन ठाकुर कुकरेती साहब कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं का अंबार है। चार धाम यात्राओं में जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त है बिल्कुल। अभी आप स्वयं इन्होंने कहा कि लाइव चल रहा था, अब कोई भी जो है कहीं भी जाके उसका 10 मिनट नंबर नहीं आया, लाइव बना के देखिए यहाँ पर जो है भीड़ हो रही है। अरे भैया मैंने कहा रिकॉर्ड तो श्रद्धालु आ रहे हैं, हमने पहले व्यवस्था की थी कि एक लाइन बने, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है हम एक निश्चित संख्या में यात्री को भेजेंगे। तो यही विपक्ष के लोग चिल्लाने लगे, नहीं संख्या का ऐसे एक नियम वो मत करिए, निर्धारित मत करिए, निर्धारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम कोई संख्या का निर्धारण ना करें तो हमने खुला कर दिया। अब जब संख्या जो है इतनी आएगी तो 1 लाइन 2 लाइन तो बजेगी ना, पर्याप्त पुलिस बल है। आप देखिए ना, वो भी लाइव दिख रहा था कल, एक जो बुजुर्ग 75 साल की महिला बेहोश हो गई, तो हमारे पुलिस के जवान ही थे, वो उत्तराखंड पुलिस के जवान थे, जो एक कंधे पे इधर से एक कंधे पे उधर से उन वृद्ध माता को अगर दर्शन कराने का काम किया तो हमारी उत्तराखंड पुलिस ने किया, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम नकार सकते। हमारे पुलिस के बल वहां पर -डिग्री में बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए वहां तत्पर खड़े हैं। तो उनका मनोबल भी ऐसे नहीं गिराइए, केवल कोई भी एक वीडियो चला दे और आप कह दें ना जी वहां पर हो जाए। हम बद्रीनाथ के दर्शन कर आए और देखिए आप रोडों की हालत की बात कर रहे हैं। सुबह चले, शाम को जो है देहरादून से आप भी जाके देखिए, ऑल वेदर रोड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया शानदार। आप देहरादून से हरिद्वार जाएंगे 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। आप देहरादून से जो है टिहरी जाएंगे 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। आप देहरादून से श्रीनगर जाइए 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। आप बद्रीनाथ सुबह जाइए और शाम को वापसी है। ये केवल ऑल वेदर रोड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, डबल इंजन की सरकार की वजह से हुआ, इसमें संभव है। तो इन कामों को गिनना पड़ेगा ना। राजपुर रोड 40 मिनट में पहुंच रहे हैं। नहीं मैंने कहा विकास के कार्य हो रहे हैं ना। नहीं आपका तो वो हाल है, आपका हाल उसी तरह है। सूरज सिंह नेगी साहब, सरकार कह रही है कि सब चंगासी, शरीर छोड़कर सब चंगासी, कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, काम नहीं दिख रहे हैं आपके पास। तो और 10% आरक्षण का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। सब तो जो अच्छे काम है थोड़ा उन पर भी बोले ना। एक करके मैं आऊंगा आपके पास, नवीन ठाकुर साहब आऊंगा आपके पास। आपको काम नहीं दिख रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा, सूरज सिंह नेगी से मेरा जवाब आज तक रेल लाइन पहुंची आपको नहीं दिख रही है, हरिद्वार तक चकाचक रोड बन गया आपको नहीं दिख रहा है, ऑल वेदर रोड बन गया आपको नहीं दिख रहा है। कुकरेती जी आऊंगा आपके पास भी, आप दोनों से गुजारिश है जरा सूरज सिंह नेगी जी से जवाब लेने दीजिए। एक मिनट रुकिए प्लीज। मत बैठिए। कांग्रेस कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह केवल आलोचना कर रहे हैं। आप राज्य आंदोलनकारी रहिए, रखिए एक करके प्लीज। सूरज सिंह नेगी साहब, सब चंगासी सरकार में, सब चंगासी। देखिए, जहां तक नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो डीएम देहरादून है वो बहुत सक्रिय है, मैं मानता हूँ कि वो सक्रिय है। और मैं नवीन ठाकुर जी के संज्ञान में कहना चाहूंगा कि मैंने वो प्रतिवेदन जो है डीएम देहरादून को उनके जन शिकायत निवारण दिवस के अवसर पर दिए। 3 महीने से अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो केवल डीएम के होने तक नहीं होगा। और समस्या ये थी हमारी कि रायपुर से मालदेवता के लिए वो सीधी सड़क है, वहां पर गाड़ियां बहुत तेज चलती है, पुलिस नाचार है, स्पीड लिमिट न होने की वजह से वो वहां पर पुलिस कार्रवाई करने में जो है असमर्थ रहती है। ऐसी स्थिति में आरटीओ प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को
मिलकर के वो लिमिट तय करने के 3 महीने में नहीं दिए। तो केवल डीएम के सक्रिय होने से काम नहीं चलने वाला है। और आप सड़कों की बहुत बड़ी बात करते हैं, आप उत्तरकाशी से सरकार का कहना है कि कांग्रेस के अंदर अपने रायता फैला हुआ है साहब, आंतरकल है, हरीश रावत हरक सिंह रावत में अलग चल रही है, प्रीतम सिंह में हरीश रावत में अलग चल रही है, ग्रुपेशन हो रखा है कांग्रेस का। तो मुद्दे आप उठाएंगे तो तब जब संगठन एकजुट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि हमको अधिकारियों की जो है इतिहास लिखने का मौका हमको अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस की कला में बात हो रही है, उसके बात कर लीजिए। नहीं, आप ये बात देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का कला देखिए ना। आपने सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने सूरज सिंह ने सवाल का जवाब नहीं दिया। कहते हैं कि हम आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आप बीजेपी पे आ गए। आप पे आरोप है, इसको जस्टिफाई कीजिए कि हाँ ये आरोप गलत है, सही है। देखिए हमारे यहाँ क्लैरिफिकेशन चाहिए सर आपका। रायता नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है, हरीश रावत के बीच में जो द्वंद्व है ये क्या है फिर? 2 मैन आर्मी, 1 मैन शो 2 मैन आर्मी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। बीएल पूनिया पर्यवेक्षक के तौर पर तमाम मेल मुलाकात की, भेंट मुलाकात की, लेकिन कुछ नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। पीएल पूनिया इतना संगठन को एकजुट करने के लिए दिल्ली से भेजा गया था उनको, दिल्ली दरबार से क्या करके वो गए? हर पार्टी, देखिए वो हर पार्टी में होता है। हाँ, वो हर पार्टी में होता है। एकजुट हुई कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर, पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, कांग्रेस से एकजुट हुई दिल्ली से उत्तराखंड के आते हैं अंदर। लोग, पर्यवेक्षक आते हैं, प्रभारी आते हैं, सब दिल्ली से आते हैं। ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी होता है। और जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनकी पीड़ा सुनिए जरा। आप जो है कैमरे के पीछे उनसे सुनिए, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे सुनिए जरा उनकी पीड़ा क्या है। और कई मंत्रियों की तो पीड़ा जो है जाहिर हो जाती है प्रेस के सामने भी। वो कहते हैं कि अधिकारियों को लिखने का अधिकार हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। वो बेचारे मन का सोच करके जो है मोटे हैं, मुख्यमंत्री जी उनके सुनते रहिए, अधिकारी उनके सुनते नहीं। ठीक है, नवीन ठाकुर कंक्लूडिंग कमेंट, आखिरी कमेंट जल्दी से। शिवम जी, कितना हास्यास्पद बात है। इनसे इनकी कला का पूछ रहे हैं तो भाजपा के मंत्री पर पहुंच रहे हैं। आप कोई एक बैठक ऐसी कांग्रेस की बता दीजिए जिसमें सिर फुटबॉल नहीं होती, कुर्सियां नहीं टूटती, गाली गलौज नहीं होती। बीएल पूनिया जी सबको समझा के थक गए, सारे समाचार चैनलों पे आया। इनके जो प्रभारी हैं उनके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी मोर्चा खोले हुए हैं। हरीश रावत जी और यशपाल आर्य जी के आपस में द्वंद चल रहा है। हरक सिंह रावत कह रहे हैं मैं हरिद्वार से लड़ूंगा, हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं वहां से लड़ूंगा। इनकी खुद की इतनी कला है, उस कला को पहले ठीक कर ले, आपस में पहले जो सुलह कर ले। ठीक है, समय मेरे पास इतना है। सूरज जी बहुत शुक्रिया आपका, नवीन ठाकुर साहब आपका शुक्रिया, और प्रदीप कुलरेड्डी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। राजकाज बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है, जो अंतर्द्वंद चल रहा है, क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? इसके साथ सवाल ये भी, क्या अगर विपक्ष के पास, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष अगर मुद्दा उठाने में नाकामयाब साबित होगा तो आखिरकार कैसे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी? क्योंकि विपक्ष अगर जब मुद्दा उठाएगा तभी विकास के लिए सरकार आगे बढ़ती है। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जानिए, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।